नारायण हरि नारायण नारायण और फिर नारद जी छोटे से बच्चे से रोक करके पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा कहाँ जा रहे हो? वह बालक जवाब देता है, मैं उस पिता की खोज में जा रहा हूँ जिस पिता की गोद में बैठने के बाद फिर किसी अन्यत्र सहारे की मुझे आवश्यकता नहीं हो। नारद जी समझाते हैं, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है बेटा, तुम वन में जा रहे हो, वहां बहुत हिंसक पशु पक्षी है, तुम ऐसी हट ना करो। लेकिन ध्रुव के अंदर इतना दृढ़ संकल्प था कि प्रभु हिंसक पशु पक्षी है, लेकिन जब संकल्प परमात्मा से मिलने का है तो वही हिंसक पशु पक्षी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो फिर जब नारद जी ने बालक ध्रुव के अंदर इतना दृढ़ विश्वास देखा तो नारद जी ने फिर ध्रुव को एक महामंत्र दिया और वो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नारद जी ने यह मंत्र जब ध्रुव को दिया और कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र से ही तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। और फिर नारद जी इतना ध्रुव को ज्ञान दे करके शिक्षा दे करके विलुप्त हो गए और फिर बालक ध्रुव इन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की खोज में निकल पड़े। तो मंत्र ही था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 और इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए बालक ध्रुव वन में भ्रमण करते रहे, विचरण करते रहे। और फिर ये कथा आती है कि 6 मास में ही बालक ध्रुव को 6 मास में ही बालक ध्रुव को भगवान का साक्षात्कार हुआ। यह कथा आती है कि 6 मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय
जब ध्रुव इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए वन में विचरण कर रहे थे, तपस्या की, मंत्रों का उच्चारण किया और फिर 6 मास में ही भगवान नारायण का ध्रुव को साक्षात्कार हुआ। और यह कथा आती है कि यहाँ हमको यह समझना है कि यह भगवान को पाना है। एक है भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाना, एक है जिसमें हमारा भाव हो, उस भाव को, भाव से प्रभु का हमको साक्षात्कार होना। सिर्फ भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार होना, भगवान को पाना और भगवान का हमको साक्षात्कार हो जाए, इन सब में अलग बात है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप से याद करता है, मैं उस रूप से मनोकामना पूर्ण करता हूं। और जब बालक ध्रुव को नारायण का साक्षात्कार हुआ और वहीं से बालक ध्रुव आज भी उनका पूजन और गायन है। और अभी कथा कहती है कि इन्हीं